तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट आपने बढ़िया तरीके से सीखा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा आसान है अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। वैसे भी मैंने कैलकुलेशन को बड़े आसान से तरीके से आपको बताया था कि आप लोग सीख सकें। हम क्वेश्चन 3 को समझते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीमेल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करके ये बताना है कि जो पॉलीमेल्स ये दे रखे हैं क्या इनके जो जीरोज़ हैं वो रियल हैं। जैसे कि मान लो x की वैल्यू है -1/3, अगर हम -1/3 को रख दें, x की वैल्यू की यहाँ पर पुट कर दें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसका आंसर पूरा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड लिए हैं, बाकी 2-3 टाइप और करके दिखा दूंगा। बाकी 2-3 टाइप आपके बचेंगे तो वो आप होमवर्क में करना, क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तभी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो हम पुट करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ कर दिया 3 × -1/3 + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 से प्लस का 1 ख़त्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस, ये वेरीफाई हो चुका है। हाँ, -1/3 इसका जीरोज़ है। हमने वेरीफाई कर दिया और बढ़िया तरीके से वेरीफाई कर दिया। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, और अगर 0 आता है तो वो उसका 0 हैज़, अगर नहीं आता है तो नहीं है। इसने बोला है ना फॉलोइंग आर जीरोज़, तो हमें ये बताना है कि पॉलीमेल्स का, इस बहुपद का ये जो वैल्यू रखी है क्या ये इसकी जीरोज़ है। अगर 0 आ गया इसे रखने के बाद में तो है, वरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आपके समझ में आ जाएगा। तो 4/5 हमें पुट करना है x की जगह पर, तो हम करेंगे 5 × 4/5, 5 के उसमें गुणा कर दिया और माइनस का पाई। तो हमने क्या किया, 5 से 5 को काट दिया, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 4 - पाई। अब आप समझ रहे हैं कि जहाँ 0 नहीं आता है हम वहाँ लिखेंगे नो, यह हमारा जीरोज़ नहीं है। यह जो वैल्यूज़ दे रखी है ये गलत है, या ये कह सकते हैं कि इसका जीरोज़ नहीं है, इसका जीरोज़ कुछ और निकलेगा। तो ध्यान रखना, जिसका 0 आता है वैल्यू पुट करने के बाद में तो वो उसका जीरोज़ है, हम लिखेंगे यस। और अगर 0 नहीं आता है, कुछ वैल्यू निकल कर आती है, तो हम लिखेंगे नो। आते हैं नेक्स्ट पार्ट को करके देखते हैं। कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनमें 0 हैं, कुछ में 0 नहीं है। तो थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट हमने पहले कर भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। हम पिछले उसमें आपने भी देखा होगा, पिछले क्वेश्चंस में हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, इसका आ जाएगा 0। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, -1 रख कर देखते हैं। -1 रखेंगे तो -1 की पावर 2 -1, तो इसका -1 का +1 हो जाएगा, +1, और ये हो जाएगा -1, तो यहाँ भी 0 आएगा। ये दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस कि ये इसकी सॉल्यूशन है, क्योंकि जीरोज़ इसका ये क्लियर है। x1 भी और x-1 भी, दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व करें तो ये दोनों तरीके से हमारा आंसर सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस से क्या फ़र्क पड़ा, स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो गया और ये प्लस है ही, इसी वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों 0 आए, तो हम आसानी से सीख गए। अब हम अगला देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और थोड़ा क्या इसी तरीके से अलग है जैसे कि हमने अभी किया था पिछला वाला पाई वाला, उसी तरीके से है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है -m/l, तो l × -m/l हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस का m आएगा। और आगे हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ देखा l से l कट गया, माइनस का m और प्लस का m, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 0। तो इसका भी हमारा यस आएगा, क्योंकि 0 आने का मतलब है कि ये इसका जीरोज़ है, कि जिसका 0 आएगा यस, जिसका 0 नहीं आएगा नो। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो होमवर्क के तौर पर हैं, आप उनको समझ कर करेंगे। और फिर भी अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वाला पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि आप लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक पार्ट और करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, √3, 2/√3, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसे ध्यान से समझना। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हम पहले जो फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे वो √3 को हम उस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस का 1 आएगा। और जब सॉल्यूशन में होगा
तो स्क्वायर से हमारा ये रूट कट जाएगा, ये तो सभी जानते हैं 1 का 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम जब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये जो माइनस का 1 है ये प्लस का 1 आएगा। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। 3 × 1/3 - 1, 3 से 3 कट जाएगा और इस 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि माइनस का है। यहाँ आ जाएगा 0, इसका आ गया यस। और अगला पार्ट आप खुद कर देख सकते हैं, मैंने इसलिए बताया था रूट का है, तो कभी आप लोग ये सोच रहे हो थोड़ा हार्ड है ये नहीं करके दिखाया, तो मैंने ये भी करके दिखा दिया है। बाकी आपके जो क्वेश्चन जो पार्ट हमारे बचे हैं वो सारे के सारे आपको होमवर्क में मैं देता हूँ, क्योंकि हम साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।